ओके, तो आज के एपिसोड में बात करेंगे एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के बारे में। आईडीएफसी की तरफ से आपको मल्टीपल लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स दिखाई देते हैं। पहले तो खैर सिर्फ लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स दिखाई देते थे, लेकिन अब आपके पास पेड क्रेडिट कार्ड्स का भी ऑप्शन है। इसलिए इस वीडियो को मोस्टली मैंने सोचा था दो हिस्सों में बांटने के लिए। एक आपके पास लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन दी जाए और दूसरी आपके पास पेड क्रेडिट कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन दी जाए। लेकिन लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स में भी इनके पास 5 क्रेडिट कार्ड्स हैं और पेड क्रेडिट कार्ड्स में भी इनका पोर्टफोलियो बढ़ते बढ़ते अब 6 क्रेडिट कार्ड्स का हो गया है। तो एक ही वीडियो में 10 क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि टाइम का भी ये रहता है। और बहुत सारे मैंने पहले भी जब ओपिनियन पोल्स वगैरह रखे हैं तो लोगों का यही आता है कि आप अंडर 10 मिनट्स ही वीडियोस डाला करो, उसके बाद ऐसा अटेंशन स्पैन, क्योंकि वो 1 मिनट के शॉर्ट्स देखने की आदत है सबकी है, बहुत कॉमन है, तो ये एक इशू होता है। तो उससे बेहतर मैं 3 से 5 मिनट की वीडियोस में या तो क्रेडिट कार्ड बाय क्रेडिट कार्ड डिवाइड कर दूं, या एक वीडियो सिर्फ फ्री क्रेडिट कार्ड्स की लाइफ टाइम फ्री और दूसरी सिर्फ पेड क्रेडिट कार्ड्स की, ये भी कर सकते हैं। तो 10 मिनट्स में बेसिकली 5 कार्ड्स तो कवर हो जाने चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे करना है वो आप ज़रूर से बताओ। कमेंट सेक्शन ओपन है, नहीं तो मैं पोल डाल दूंगा, वो ओपन है आपके लिए। तो कौन सा मेथड आप प्रेफर करोगे वो बताओ। इस वीडियो में चलते हैं आईडीएफसी के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में। ठीक है, जो आपने देखा भी होगा वीडियो के टाइटल में। आईडीएफसी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि एफडी क्रेडिट कार्ड स्टूडेंट के लिए अच्छे होते हैं, बहुत सारे और भी क्रिएटर्स ने बोला होगा। तो आईडीएफसी ने अब इसको मार्केटिंग करना फाइनली शुरू कर दिया है। और जब आप आईडीएफसी के पेज पे आते हो तो आप ये इस तरह से देख पाओगे कि अप्लाई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन। ठीक है, ये अब कोटक भी ये ब्रांडिंग यूज करता है कि गेट अ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या होता है? तो भाई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बोलने का मतलब है कि आपके पास कोई भी मंथली इनकम नहीं है फिक्स्ड, या आपका कोई बिजनेस नहीं है जो आपका आईटीआर जनरेट होता हो, तो बेसिकली नो इनकम प्रूफ, नो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह टाइप का एक क्रेडिट कार्ड अवेल ऑफर मतलब किया जाता है बैंक की तरफ से। और इसमें ऐसे एक स्टूडेंट की फोटो भी बना दी है इन्होंने। तो देखते हैं ये कार्ड के क्या बेनिफिट्स हैं, और बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा ये वही उनका पुराना एफडी बेस्ड कार्ड है जो वाव क्रेडिट कार्ड के नाम से आया था, और वो अभी भी अवेलेबल है। अगर आप उसमें अपना इन्फॉर्मेशन फिलअप करोगे तो अभी भी वो अवेलेबल है, लेकिन ये उसकी अलग से एक अप्लाई लिंक, अप्लाई पोर्शन, अप्लाई वेबसाइट उन्होंने अलग से ये क्रिएट कर दी है, ताकि सिर्फ वाव के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे आ सके। मैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट एक लाइन में ही बता देता हूँ, उसके बाद कार्ड को पूरी तरह से तोड़ के बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका बेनिफिट है, जो कि ये बिना स्टूडेंट वाले लोग भी कंसिडर कर सकते हैं, वो है जीरो फॉरेक्स। फॉरेक्स का मतलब क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज, उसी से मिलकर फॉरेक्स बना है। तो अगर आपकी क्रेडिट कार्ड पे फॉरेन एक्सचेंज का कोई भी फीस नहीं है, इसका मतलब है जितना उस आर्टिकल का कॉस्ट होगा आप उतना ही पे करोगे। नहीं तो अगर आप फॉरेक्स फीस के बारे में देखने चले जाओ तो वो 3% का भी होता है क्रेडिट कार्ड्स पे। यानी अगर आप किसी चीज़ के लिए पे करोगे तो आपको 3% एक्स्ट्रा वैसे ही पे करने हैं। और बहुत सारे कार्ड में तो इंटरनेशनल स्पेंड के लिए रिवॉर्ड्स भी नहीं है, तो मतलब आप 3% एक्स्ट्रा पे भी करो और आपको कोई रिवॉर्ड भी ना मिले। इसके अलावा अगर आप एक बेवकूफ़ी छोटी सी और कर दोगे कि अगर आप पीओएस पे जाओगे और दुकानदार ने आईएनआर सेलेक्ट कर दिया, तो भी आपके 1% जो डीसीसी है, डायनामिक करेंसी कन्वर्जन, उसके भी चार्जेस कटेंगे। तो ये सब आपको नहीं करना है। फॉरेन वाली वीडियोस में मैंने बताया है कि आप जब भी फॉरेन एक्सचेंज में जाओ, मतलब विदेश में कहीं भी करेंसी में ट्रांजैक्ट करो या किसी ऑनलाइन ऐसी वेबसाइट पर ट्रांजैक्ट करो, हमेशा लोकल करेंसी चूज करो वहाँ की। ठीक है, आईएनआर के पीछे मत भागो, वहाँ की लोकल करेंसी चूज करो। आप 1-2% चार्जेस से हमेशा बचोगे। क्लियर है? चलो तो देखते हैं। तो भाई ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं। नो एनुअल फी, नो ज्वाइनिंग फी, यानी ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड रहने वाला है आपके पास। हैसल फ्री ऑनलाइन प्रोसेस विथ मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली कुछ भी नहीं होता है, ये टोटली एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड आपने जो बाकी वीडियोस देखे हैं 100% ऑनलाइन रहने वाला है ये कार्ड आपकी वीडियो के वाईसी के बेस पे। और एफडी आप जैसे ही कंफर्म करते हो वैसे ही आपका कार्ड कंफर्म हो जाता है और 5 दिनों के अंदर कार्ड डिलीवर भी हो जाता है आपके घर पे। देखने में सुंदर लगता है। 4x रिवॉर्ड्स मिलते हैं आपको, और आप जो एफडी कराओगे अमाउंट पे उसमें आपको 6.25% का इंटरेस्ट मिलेगा। इससे बेटर कुछ कार्ड्स हैं जो इंटरेस्ट देते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप में जो सुपर मनी और उत्कर्ष बैंक है ना, उसका जो कार्ड आया है वो आपको एफडी पे 7% का इंटरेस्ट देता है। लेकिन इट्स ओके, आईडीएफसी के ऑफर्स भी आप इस कार्ड से क्लेम कर सकते हो, इसलिए वो मैनेजेबल वहाँ पे देखा जा सकता है। आपको 300 मर्चेंट्स और 1500 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स पे साल भर डिस्काउंट्स वगैरह मिलते रहेंगे आईडीएफसी पार्टनर्स के ऊपर। क्रेडिट शील्ड प्रोटेक्शन है इसमें, तो अगर आपका थेफ्ट या फ्रॉड अगर आप तुरंत लॉगिन करवा देते हो, तुरंत कंप्लेन रेज कर देते हो, तो आपका कार्ड तुरंत ब्लॉक भी किया जाएगा। उसके अलावा जो भी कार्ड ट्रांजैक्शन आपके कंप्लेन रेज करने के बाद से होंगे वो सब आपको कोई भी रिस्क नहीं है, 100% जो है वो बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ठीक है,
100% विड्रॉल लिमिट ऑफ योर एफडी वैल्यू। अगर आपको कहीं पे कैश निकालने की जरूरत पड़ गई, देखो पहली बात तो क्रेडिट कार्ड से कैश मत निकालना, बहुत ज्यादा फीस होती हैं, लेकिन अगर आप इमरजेंसी में हो, ठीक है, तो अगर आप निकालोगे तो आपको पूरे एफडी की 100% लिमिट मिलेगी कैश विड्रॉवल के टाइम पे, ठीक है। अगर आप बिल पे नहीं करते हो, कैरी ओवर बैलेंस का मतलब होता है अगर आप बिल पे नहीं करते हो, तो जो बाकी इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड है क्रेडिट कार्ड्स की बहुत ज़्यादा फीस होती है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है, वो आपको सिर्फ 9% लगाने की बात कर रहे हैं। मुझे पक्का पता नहीं है ये कैसे मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि भाई, और पर एनम क्यों लिख दिया है 9% पर एनम, तो बहुत अजीब सी बात हो गई। इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है भाई, मैं कंफर्म करके लिख दूंगा आपके लिए कमेंट में। और जीरो फॉरेक्स मार्कअप यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि ट्रैवलर वगैरह के लिए अच्छा है। कॉम्प्लीमेंट्री रोड साइड असिस्टेंस मिलता है, और आपकी फिक्स डिपॉजिट वैल्यू का 100% ये देने का प्रॉमिस कर रहे हैं। एक चीज़ लेकिन ये सारे कार्ड्स इन्होंने अपने पूरे पोर्टफोलियो में ओवर द टाइम जो है वो डिवैल्यू किए हैं। डिवैल्यूएशन की जो वीडियो है वो बन के तैयार है, लेकिन मैंने पहले सोचा कि आपको कम से कम IDFC के कार्ड्स के बारे में बता दूं, उसके बाद डिवैल्यूएशन के बारे में बताता हूँ, तो इसलिए वो अभी अपलोड नहीं की है मैंने। लेकिन ये भी पहले सिर्फ 5,000 की एफडी पे मिल जाता था, बैंक अकाउंट वगैरह की कोई जरूरत नहीं थी, आप अपने एक्सटर्नल बैंक अकाउंट से भी फंड दे सकते थे। लेकिन अब उस एफडी की लिमिट को बढ़ा के 20,000 करने की बात है, मेरे सुनने में आया। पहले ये 10,000 हुई थी, ठीक है, 5,000 थी 2 साल पहले 2022 में, 2024 में बढ़ के 10,000 हुई, और 2025 में उसको 20,000 करने का कंसिडर कर रहे हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे। आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ। 18 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। फिक्स डिपॉजिट जो है वो क्यूमुलेटिव री इन्वेस्ट और ऑटो रिन्यू मोड में होगा, मतलब आपकी जो पूरी एफडी है वो री इन्वेस्ट होगी और हर साल ये ऑटो रिन्यू होती जाएगी। मिनिमम डिपॉजिट इन्होंने अभी भी 2,000 लिखा है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी इस पर यकीन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बढ़ा दिया गया था। ये पहले कंपटीशन के बेस पे वन कार्ड वगैरह जब 2,000 पे एफडी पे देने लगे थे कार्ड, उस टाइम पे इन्होंने कंपटीशन के लिए लाया था, लेकिन मुझे अभी इस लाइन पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है न्यूज़ आउटलेट्स पे IDFC की क्रेडिट कार्ड की जो डिवैल्यूएशन वाली सारे रिपोर्ट्स आए हैं ना, उसके साथ इसकी भी एफडी को बढ़ाने के रिपोर्ट है। या तो ऐसा हो सकता है कि मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी हो उसमें वो 20,000 की जगह उन्होंने 2,000 लिखा हो, रैंडम चीज़ है, लेकिन एक जीरो इधर से उधर हो सकता है। चलो इसकी रिवॉर्ड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट के बारे में बात नहीं की गई है। रिवॉर्ड पॉइंट के बारे में कोई बात नहीं है। एक बात और, ये कार्ड आपको मिलेगा वीज़ा पे ही, ठीक है, लेकिन IDFC में एक फीचर है जिसपे आप एड ऑन रुपए कार्ड सिर्फ 200 रुपए की फीस पे ले सकते हो, और वो 200 रुपए भी जो आप दोगे, है ना, वो 200 रुपए आपको फर्स्ट 4 ट्रांजैक्शन पे वापस मिल जाएंगे। यानी फर्स्ट 4 ट्रांजैक्शन जो भी आप 50 रुपए से ऊपर के करोगे उस पर आपको 100% कैशबैक अप टू ₹50 मिलता है। यानी मान लो आपने 200 रुपए प्लस GST उस कार्ड के लिए दे दिए, 235 रुपए। अब आप 4 ट्रांजैक्शन करोगे, 4 ट्रांजैक्शन मान लो आपने 100 रुपए की किए, तो आपको सब पे 50 रुपए कैशबैक मिलेगा, जो कि 50 × 4 200 रुपए होते हैं। तो आपके बेसिकली बस GST के पैसे जाएंगे। दूसरी बात, वो कार्ड आपको डिजिटली मिलता है, तो मतलब आप उसको बस अपने UPI ऐप्स पे लिंक कर सकते हो, वो आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलेगा। हाँ, ये जो कार्ड है वीज़ा वेरिएंट में, वो आपको फिजिकल फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आप इसको कॉलेज वाले मोड में शिफ्ट करते हो, ट्रैवलर पे क्लिक करते हो, तो ट्रैवलर के लिए सबसे ऊपर देखो इन्होंने फोरेक्स वाले ऑप्शन को सबसे ऊपर भेज दिया है, और इसके बाद इन्होंने फोरेक्स रिलेटेड ही सारे फीचर्स बता दिए हैं कि ये मेजर इंटरनेशनल करेंसीज और एक्सेप्टेड ये अक्रॉस द ग्लोब है। करेंसी एक्सचेंज रेट जो है वो बेहतर है, बशर्ते इसके कि आप कैश में ले जाके कन्वर्ट करवाओ, ठीक है। और यहाँ भी इन्होंने मिनिमम लिमिट जो है वो 2,000 की दी है, लेकिन मैं ये भी कंफर्म करके आपको डाल दूंगा कमेंट में। इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, बाय।